हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल्स एंड गैजेट्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं चाणक्य भाटिया आपका स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको देंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रखेगी एकदम अप टू डेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही हम आपको देंगे लेटेस्ट लॉन्च्ड मोबाइल्स एंड गैजेट्स के रिव्यूज़ और बहुत कुछ होगा इस शो में। तो चलिए शो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज शो में आपके लिए क्या है खास। LG G Pro Lite का एग्जॉस्टिव रिव्यू, पैनासोनिक और ZTE के फोन्स में होगी टक्कर, लेटेस्ट रूम हीटर्स पर एक नजर और साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। LG ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना नया फोन जिसका नाम है G Pro Lite। ये फोन तकरीबन 20,000 की रेंज में है। क्या है इसके फीचर्स और क्या ये अपने कंपटीशन सैमसंग और सोनी को compete कर पाएगा? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम विभा। लगता है दिस इज द सीजन ऑफ ड्यूअल सिम फोन्स। पिछले हफ्ते ही हमने आपको मिलवाया था सोनी एक्सपीरिया C से, जो कि एक ड्यूअल सिम फोन है। आज भी जो फोन हमारे पास है उसका नाम है LG G Pro Lite Dual। सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज ऑल्सो अ ड्यूअल सिम फोन। हालांकि ये भी ड्यूअल सिम एक्टिव नहीं है एक्सपीरिया C की ही तरह। दिस इज नॉट अ ड्यूअल सिम एक्टिव फोन। इसमें एक स्मार्ट फॉरवर्ड फंक्शन ज़रूर दिया गया है, यानी कि अगर आपका एक सिम एक्टिव है और दूसरा इनएक्टिव, तो इनएक्टिव सिम पर जो कॉल आ रही है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव सिम पर फॉरवर्ड हो जाएगी। सो दिस इज़ अ फीचर दैट दे हैव गिवन इन द फ़ोन। एक डेडिकेटेड सिम स्विच बटन भी यहाँ पर दिया गया है जो मुझे अच्छा लगा। बाकी फ़ोन के क्या फीचर्स हैं वील जस्ट फाइंड आउट। LG Optimus G Pro की ही तरह फ़ोन में 5.5 इंच IPS टच स्क्रीन है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन उससे कम है। इट्स 960 by 540 पिक्सल्स। फ़ोन को पावर करते हैं 1 GHz ड्यूल कोर प्रोसेसर। फ़ोन में है 1 GB रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी, जिसे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की मदद से 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फ़ोन में 8 मेगापिक्सल रेयर कैमरा है और 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। फ़ोन Android 4.1 पर बेस्ड है। तो सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले देख लेते हैं। फ़ोन के बैक पैनल में टेक्सचर्ड फिनिश है, जो इसे लुक वाइज वो चीप प्लास्टिक फील तो नहीं देती, लेकिन फिर भी फ़ोन लुक्स वाइज एवरेज लगा। फ़ोन के बैक पैनल में ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन ग्रिप अच्छी नहीं है। हालांकि डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इट्स IPS एंड द स्क्रीन डेफिनेटली लुक्स गुड। इनफैक्ट फोटोज आपको नेचुरल कलर्स में दिखेंगे और शायद ही आपको इसकी लो पिक्सल डेंसिटी उस समय खले। फ़ोन पर फिंगरप्रिंट्स बहुत पड़ते हैं, जो आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। साथ ही इसके ब्राइट डिस्प्ले के नीचे 4 कैपेसिटिव बटन्स हैं, जो कि बैकलाइट नहीं है। हालांकि ये बैक, होम ऑप्शन और डेडिकेटेड सिम स्विच बटन सबसे ज़्यादा काम के हैं, लेकिन अगर लाइट बहुत कम है तो इन्हें ढूंढने में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि LG ने ये फ़ोन फैबलेट कैटेगरी में लॉन्च किया है, इसलिए LG ने इसके साथ एक स्टाइलस भी दिया है। नाउ आई वुड से दैट दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव बाय LG। स्टाइलस जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत आसानी से इससे आप काम कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है। सो यू विल एंजॉय वर्किंग विद द स्टाइलस ऑन दिस फ़ोन। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो स्टाइलस है ये फ़ोन के अंदर ही छुपा हुआ है, अलग से इसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन की स्क्रीन अच्छी खासी बड़ी है, इसलिए टाइपिंग इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, भले ही वो पोर्ट्रेट मोड हो या लैंडस्केप मोड। टोटल 7 होम स्क्रीन्स आपके फ़ोन में आपको नजर आएंगी। फ़ोन में LG का अपना प्रोप्राइटरी Optimus UI 3.0 है। वैसे तो फ़ोन स्मूथ है एंड मल्टीटास्किंग इज नॉट एन इशू। हाँ, ब्राउज़र में हेवी पेजेस बहुत स्मूथ नहीं है। क्रोम और Opera Mini प्री इंस्टॉल्ड हैं। अब बारी है फ़ोन के 8 मेगापिक्सल से फोटोज क्लिक करने की। कैमरा में स्टैंडर्ड शूटिंग मोड्स जैसे नाइट, स्पोर्ट्स, ब्यूटी है, लेकिन HDR और मैक्रो जैसे मोड्स मिसिंग हैं। इसके अगर हम 8 मेगापिक्सल कैमरे की बात करें तो फ़ोटोज़ हमने कैप्चर करी, डिटेलिंग हमें नज़र आई डेफिनेटली फ़ोटोज़ में, लेकिन अगर हम कलर्स की रेंज की बात करें दैन इट वाज नॉट टू इम्प्रेसिव। सो आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड विद द कैमरा ओवर हियर। इनफैक्ट अगर आप लो लाइट कंडीशंस में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो LED लाइट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा दूर रख के ही फ़ोटोज़ क्लिक करिएगा, बट लो लाइट कंडीशंस में फ़ोटोज़ फिर भी अच्छी लगी। Now it's the audio and video quality that needs to be checked.
लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि फ़ोन के नीचे ड्यूअल स्पीकर्स हैं एंड इट्स इफेक्ट वील जस्ट सी। लाउड स्पीकर पर इस फ़ोन का ऑडियो डेफिनेटली डिजर्व्स अ थम्स अप। ड्यूअल स्पीकर की वजह से आवाज़ काफ़ी क्लियर है और इनफैक्ट फ़ोन हमने जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है उससे ड्यूअल स्पीकर भले ही दब रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आवाज़ बिल्कुल भी मफल नहीं हो रही है। फ़ोन पॉपुलर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है। फ़ोन से आप फुल HD में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बैटरी लाइफ फ़ोन की अच्छी है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओवर हियर। ओवरऑल अगर हम इस डिवाइस को देखेंगे एक अच्छा डिवाइस है LG G Pro Lite Dual, लेकिन इसको अगर हमें स्टार रेटिंग देनी हो देन आई विल गिव इट 3 आउट ऑफ 5 और उसकी वजह ये है क्योंकि इस फ़ोन को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। इस प्राइस रेंज में हमने Lenovo P780 का रिव्यू आपको पहले ही हम दिखा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसमें भी और साथ ही अभी हाल ही में लॉन्च हुआ Sony Xperia C भी पीछे नहीं है। Sony उसके साथ बहुत सारे एड ऑन्स दे रहा है जो कि आपको इस फ़ोन के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। उस हिसाब से इस फ़ोन को मैं दूंगी 3 आउट ऑफ 5। मोबाइल्स एंड गैजेट्स में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए है बहुत कुछ। पैनासोनिक और ZTE के फोन्स में होगी टक्कर। लेटेस्ट रूम हीटर्स पर एक नजर और साथ ही जानेंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। इस हफ्ते हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू न्यू फोन्स विच वर लॉन्च्ड रिसेंटली इन द मार्केट, जिनकी रेंज 10,000 से कम है और है स्मार्टफोन्स। एक फोन है पैनासोनिक का तो दूसरा फोन है ZTE का। इन दोनों फोन्स में क्या है खास, चलिए जान लेते हैं फ्रॉम अलका। हाल ही में दो नए फोन्स लॉन्च हुए, एक है पैनासोनिक का T11 तो दूसरा है ZTE Blade G2। दोनों ही फोन्स 9,500 रुपए के हैं, लेकिन दोनों ही कंपनियां फोन्स के नाम पर नामी गिरामी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन बजट फोन्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों ही फोन्स में कौन है किससे आगे। T11 की बिल्ड क्वालिटी देखें तो बैक में ग्लॉसी प्लास्टिक बैक कवर है। हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी इज नॉट चीप। फोन के एजेस कर्व्ड हैं, फोन की ग्रिप अच्छी है और ये स्टर्डी फील देता है। ZTE Blade G2 का बैक टेक्सचर्ड मैट फिनिश में है। बिल्ड में तो Blade G2 इज ऑल्सो गुड। Blade G2 का वेट 145 ग्राम्स है, जबकि Panasonic T11 120 ग्राम्स के साथ वजन में हल्का है। Panasonic T11 में 4 इंच डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन है 480 by 800, जबकि Blade G2 में थोड़ी सी बड़ी 4.5 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी with a resolution of 480 by 854. Let's check the video quality first. दोनों ही बजट फोन्स के लुक से तो आप मिल ही चुके हैं और लुक्स के मामले में हमने ZTE को पैनासोनिक से ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और ग्रिप भी अच्छी बनती है, लेकिन हाँ, जहाँ तक वीडियो की बात है तो पैनासोनिक ZTE को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे निकल के आए हैं और आपको पिक्चर्स क्लियर दिखाई देंगे। ZTE Blade G2 के बॉटम में माइक्रो USB पोर्ट है। टॉप में 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक है, जबकि राइट साइड में पावर बटन और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन्स हैं। Panasonic T11 के टॉप में पावर बटन है और 3.5 mm हेडफोन जैक है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर कीज मिलेंगी, जबकि बॉटम में चार्जिंग जैक और माइक्रोफोन है। दोनों ही फोन्स में रिमूवेबल बैक कवर में बैटरी कंपार्टमेंट के साथ 2 सिम कार्ड स्लॉट्स और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलेगा।
दोनों ही फोन्स में फोटोज क्लिक करने के लिए 5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलेगा विद लॉट्स ऑफ मोड्स एंड फीचर्स। तो चलिए इनकी पिक्चर क्वालिटी चेक कर लेते हैं। कैमरों से फोटोज तो ठीक ठाक ही आई है, लेकिन डिटेलिंग की थोड़ी सी कमी है। वीडियो कॉलिंग के लिए T11 में फ्रंट VGA कैमरा है, जबकि ब्लेड G2 में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोनों ही फोन्स का टच रिस्पॉन्स अच्छा है। T11 जहां Android 4.1 Jelly Bean OS पर बेस्ड है, वहीं ZTE ब्लेड G2 रन्स ऑन Android 4.2.1। इंटरफेस की बात करें तो T11 में कुछ भी नया या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा। यूज़र इंटरफेस और कैमरा की बात करें तो पैनासोनिक का 5 मेगापिक्सल का कैमरा ZTE के 5 मेगापिक्सल के ही कैमरे को पीछे छोड़ देता है। इसकी पिक्चर्स अच्छी है, शार्प है, जबकि ZTE से खींचे हुए पिक्चर्स की क्वालिटी काफ़ी धुली हुई आती है। लेकिन हाँ, अगर यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें तो ZTE का यूज़र इंटरफेस हमें ज़्यादा बेहतर लगा। कस्टमाइजेशन करने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें मिले हमें। दोनों ही फोन्स की ऑडियो क्वालिटी हमें अच्छी लगी। चलिए आप भी सुन लीजिए। दोनों ही फोन्स को पावर करते हैं 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर। T11 में 1 GB रैम है और ब्लेड G2 में सिर्फ 512 MB रैम से ही काम चलाना पड़ेगा। दोनों ही फोन्स में 4 GB इनबिल्ट मेमोरी ने हमें निराश किया। हालांकि माइक्रो SD कार्ड की मदद से इसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। ZTE ब्लेड G2 में 2000 mAh बैटरी मिलेगी, जबकि T11 यहाँ 1500 mAh बैटरी के साथ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अगर इन दोनों फोन्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पैनासोनिक ने जहां अपने मल्टीमीडिया फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है, वहीं ZTE ने अपने लुक्स पर और बैटरी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। दोनों ही फ़ोन सेम रेंज के यानी 9,500 रुपए के हैं और इसी प्राइस रेंज में मार्केट में और भी कई सारे फ़ोन्स हैं। कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं, कुछ मिड ब्रांड्स भी हैं, तो कुछ लोअर एंड ब्रांड्स भी हैं। तो एक बार उन ऑप्शंस पे भी नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट बस। हाल ही में गूगल ने LG के साथ डेवलप किया Nexus 5 इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। Nexus 5 एंड्रॉइड के नए OS 4.4 यानी KitKat पर बेस्ड है। तकरीबन 5 इंच के स्क्रीन साइज वाले इस फोन में गूगल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम हाईली एंटिसिपेटेड था। LG Nexus 5 के 16 GB वर्जन की कीमत लगभग 30,000 रुपए रखी गई है, जबकि 32 GB वाला फोन लगभग 33,000 रुपए का है। इस फोन में 2.26 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है। Nexus 5 में 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 1.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। आजकल चैट करते वक्त स्टिकर्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टिकर्स यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर भी हैं। स्टिकर्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फेसबुक इंडियन यूजर्स के लिए स्टिकर्स का देसी वर्जन लेकर आया है, यानी कि आप फेसबुक मैसेंजर पर ओए और अ वेरी आंटीश एनी गुड न्यूज जैसे नए स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर्स बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं जिससे आप चैटिंग के दौरान अपनी बातों को एक्साइटिंग बना सकते हैं। काफी महीनों से इनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कई मैसेंजर कंपनियां स्टिकर्स को अपने चैट में इंक्लूड कर रही हैं। हाल ही में HTC One की फैमिली को आगे बढ़ाते हुए HTC ने One Max लॉन्च किया। One Max में 5.9 इंच की फुल HD स्क्रीन है। फोन को पावर करते हैं 1.7 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम। फोन Android 4.3 विद HTC Sense 5.5 पर बेस्ड है और इसमें 16 GB और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। रेयर और फ्रंट दोनों ही कैमराज से 1080 पिक्सल पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। HTC One Max में BSI सेंसर के साथ अल्ट्रा पिक्सल कैमरा मिलेगा और इसकी MRP लगभग 61,500 रुपीज़ है, जबकि MOP लगभग 56,500 रुपीज़ है। इसकी स्क्रीन 5.9 इंच स्क्रीन है।
फुल HD स्क्रीन है HTC One Max की। प्लस इसके अंदर सारे फीचर्स जो HTC One में थे वो सारे फीचर्स हैं। बूम साउंड है इसके अंदर, अल्ट्रा पिक्सल कैमरा है। Well, it's time to take another break और ब्रेक के बाद हम जानेंगे लेटेस्ट रूम हीटर्स पर एक नज़र। इस वक्त मेरे दोनों कलीग्स मार्केट में हैं, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ कि अलका ने पहना है कट स्लीव्स और विभा ने पहना है फुल स्लीव्स। इतनी ठंड में ये क्या माजरा है? चाणक्य, आपने बिल्कुल सही कहा और इसका ये सीक्रेट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अलका को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मेरे वुलन्स और फुल स्लीव्स जो हैं अभी से निकल आए हैं। और नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है, तो जो मेरे जैसे लोग हैं या जो ठंड ज़्यादा महसूस कर रहे हैं उनके लिए आज हम बहुत ही काम की चीज़ लेकर आए हैं। और वो काम की चीज़ है रूम हीटर्स। जैसे गर्मी में इन लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रह सकते, वैसे ही सर्दियों के मौसम में रूम हीटर्स के बिना गुजारा बहुत मुश्किल है। तो आइए देखते हैं आज हमारे पिटारे में कौन कौन से रूम हीटर्स हैं। रूम हीटर्स भी बाकी अप्लायंसेस की तरह ही कई तरह के होते हैं, जिनमें 3 तरह के हीटर्स मेन हैं: एलिमेंट हीटर, हैलोजन या क्वार्ट्ज, OFR और ब्लोअर। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट हीटर्स की। ये हीटर्स सबसे पुराने हैं। ब्लोअर्स भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इनमें कोई कॉइल या ट्यूब नहीं होती। ये हॉट एयर ब्लो करता है और रूम को गर्म करता है। रेंज तो ब्लोअर्स की भी ज्यादा नहीं होती। इनकी कीमत है लगभग 1000 रुपए से 2500 रुपए तक। बाजार में इन हीटर्स के कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे ऊषा, बजाज और ऑरपैट। हैलोजन हीटर्स काफी लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक कॉइल्स की जगह हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। अलग अलग शेप एंड साइजेस में होते हैं। ये हीटर्स नॉर्मल कन्वेंशनल हीटर्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी हीट करते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। कुछ हीटर्स में ऑटोमेटिक टर्न ऑफ का फीचर मिलता है, जिससे एनर्जी सेव होती है। लेकिन हाँ, ये हीटर्स लार्ज साइज रूम्स के लिए कारगर नहीं है। हैलोजन हीटर्स की कीमत लगभग 1500 रुपए से 3000 रुपए तक है और ऊषा, बजाज, ऑरपैट, मॉर्फी, रिचर्ड जैसे कई ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक और पॉपुलर कैटेगरी का नाम है OFR यानी ऑयल फिल्ड रेडिएटर। ये OFR हीटर्स देखने में बड़े होते हैं, लेकिन साथ ही इनका काम भी बड़ा होता है, यानी ये हीटर्स काफी पावरफुल होते हैं। इनमें 2 कैटेगरीज हैं, वन इज 9 फिन एंड द अदर वन इज 11 फिन। 9 फिन हीटर 10 बाय 10 रूम साइज के लिए परफेक्ट है। 11 फिन का हीटर 10 बाय 15 के कमरे में ठीक रहता है। इसमें विद और विदाउट ब्लोअर वाले मॉडल्स मिल जाएंगे। ये हीटर्स बड़े साइज के रूम में भी कारगर हैं। इन ऑयल फिल्ड हीटर्स में ऑयल हीट रेजर्वॉयर की तरह काम करता है। इन हीटर्स में बार बार ऑयल रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन OFR हीटर्स की कीमत लगभग 7500 रुपए से 10,000 रुपए तक है और ये ऊषा, बजाज, हैवेल्स और ब्लैक एंड डेकर जैसे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। तो ये OFR हीटर्स जो हैं वो बाकी हीटर से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये आपके रूम का ऑक्सीजन ख़त्म नहीं करते, यानी आपके रूम में जो मॉइस्चर है वो बना रहता है और विभा इसीलिए इनको बार बार बंद भी नहीं करना पड़ता। तो यानी कि कन्वीनियंट है काफ़ी, बार बार रात में उठने की ज़रूरत नहीं है और सेहत के मामले में भी ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, पॉकेट के लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि एक तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी हैं बाकी हीटर्स के मुकाबले, और दूसरी बात जब रात भर हीटर चलेगा तो बिजली का बिल भी तो ज़्यादा ही आएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल ओवर देयर। लेकिन हाँ, हमें तो आदत है विभा इतना बिजली बिल देने की, AC जो चलता रहता है। इन सारे हीटर्स में 2000 वॉट से 2400 वॉट तक बिजली की खपत होती है। अगर आप इन रेगुलर हीटर्स से हटकर कुछ और चाहते हैं जो आपके रूम को वार्म रखने के साथ साथ घर को भी खूबसूरत बनाए, तो चलिए जरा इन पर नजर डालिए। ये है वॉल माउंटेड इलेक्ट्रिक फायरप्लेस हीटर्स, जो शायद आपको टेलीविजन या किसी फोटो फ्रेम की तरह लगे। बिजली से चलने वाली ये इलेक्ट्रिक फायरप्लेसेस पोर्टेबल होने की वजह से इन दिनों बाजार में खूब बिक रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फायरप्लेसेस आपको अलग अलग स्टाइल्स और साइजेस में मिल जाएंगे। फ्री स्टैंडिंग कॉर्नर वॉल माउंटेड इलेक्ट्रिक फायरप्लेस हीटर्स को किसी भी कमरे में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फायरप्लेसेस कमरे में 2 से 2.5 फीट तक की जगह घेरते हैं। घर में इलेक्ट्रिक फायरप्लेस की इंस्टॉलेशन के बाद आप प्लग इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाजार में आपको इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिलेंगे। इनमें मल्टीपल टेम्परेचर सेटिंग्स होते हैं, यानी कि आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फायरप्लेस में कई यूनिट्स में रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है। इसमें फ्लेम की हीट को एडजस्ट किया जा सकता है। इनकी कीमत 20,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की है। इनमें जो बेसिक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो है 2 से 3 साल में इनके लाइट बल्ब्स का रिप्लेसमेंट, और साथ ही साथ आप फ्रंट ग्लास डोर को भी समय समय पर साफ करते रहें तो इसकी चमक बनी रहेगी। जिस तरह से कि आपके रेफ्रिजरेटर और एसी में स्टार रेटिंग्स होती हैं, वैसे इन रूम हीटर्स में आपको स्टार रेटिंग्स नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह ये है कि आपका जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो 24 घंटे या ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू योर रूम हीटर्स। बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही मिलते जुलते रूम हीटर्स शेप एंड साइज़ बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं, लोकल मार्केट्स में काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है विभा कि क्या उनको खरीदना सच में सेफ होगा? सेफ्टी तो है ही एक बड़ा क्वेश्चन उन लोकल रूम हीटर्स के साथ। दूसरा ये है कि वो जिस तरह से ख़राब होते हैं, बार बार ख़राब होते हैं, तो कॉस्ट आपको लगभग इतनी ही पड़ जाती है। एक बार आप सस्ते के चक्कर में खरीद लीजिए, लेकिन बाद में बार बार वो रिप्लेस कराएंगे, कभी रॉड उसका जल गया, कभी कुछ हुआ, तो उतना ही कॉस्ट पड़ जाती है। तो फिर सर्दियाँ भगाने के लिए रूम हीटर्स खरीदें, लेकिन ध्यान से। और हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे, होम अप्लायंसेस हमने आज आपको एक कैटेगरी यहाँ पर दिखाई है रूम हीटर्स की। ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी होम अप्लायंसेस से ज़रूर मिलवाएंगे। सो कीप वॉचिंग मोबाइल्स एंड गैजेट्स। अब वक्त हो चला है आपके सभी क्वेरीज के आंसर्स देने का इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट हेल्प मी। Well, it's time for your favorite segment. Yes, it's the Q&A segment, जिसमें हम देंगे आपके मोबाइल्स और गैजेट से जुड़े सवालों के जवाब। तो चलिए सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं तुषार का दिल्ली से। इन्होंने सवाल भेजा है, ये लेना चाहते हैं एक लैपटॉप और इनका बजट है 25 से 30,000 रुपए। रजत, जल्दी से इन्हें एक लैपटॉप सजेस्ट कर दीजिए। तुषार दिल्ली से एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और उनका बजट है लगभग 20 से 25,000 रुपये। तो तुषार, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप HP का 455 लैपटॉप देखें। 14 इंच का डिस्प्ले है, इसमें AMD का प्रोसेसर है ड्यूअल कोर, 500 GB की हार्ड ड्राइव है और 2 GB का रैम है। ओनली प्रॉब्लम जो है इसमें, और जो सभी लैपटॉप इस रेंज में मिलेंगे, कि इनमें विंडोज़ प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, आपको डॉस मिलेगा, तो आपको विंडोज़ अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बारी है अब अगले सवाल की। निशा ने सवाल भेजा है जयपुर से। ये लेना चाहती हैं माइक्रोमैक्स कैनवस डूडल, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं। तो रजत, इन्हें ये बता दीजिए कि इनकी ये जो चॉइस है, ये इनकी चॉइस अच्छी है या नहीं। जयपुर से निशा कैनवस डूडल के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो बताना चाहूँगा इसमें 5.3 इंच का डिस्प्ले है। एसेंशली 10,000 रुपये के आसपास का ये फ़ोन है और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। ड्यूअल सिम है, 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर है, 8 मेगापिक्सल का रियर और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एंड्रॉयड जेली बीन पे काम करता है। एसेंशली अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले का फ़ोन चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। अगर डिस्प्ले साइज़ उतना मैटर नहीं करता तो कार्बन और लावा के भी काफ़ी बेहतरीन फ़ोन इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे आपको। अगला सवाल हमें भेजा है प्रिया ने गांधीनगर से। ये लेना चाहती हैं निकॉन का पॉइंट एंड शूट कैमरा। सो अनलाइक लॉट ऑफ अदर व्यूअर्स, शी इज़ नॉट कंफ्यूज्ड, शी इज़ फिक्स्ड विद द ब्रांड, शी वांट्स निकॉन। तो रजत, इन्हें बता दीजिए 10 से 12,000 रुपये इनका बजट है, कौन सा पॉइंट एंड शूट कैमरा इनके लिए सही रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा निकॉन का S6500। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 12x ऑप्टिकल जूम और उसके आगे 4x डिजिटल जूम। लगभग सारे जो पॉइंट एंड शूट कैमरास में आपको मोड्स मिलते हैं वो सारा मिल जाएगा। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और एक 3 इंच का TFT LCD है। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही। आई होप आपको आज का शो बहुत ही पसंद आया होगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आप हमसे कैसे हो सकते हैं एकदम कनेक्ट। उसके लिए आपको करना इतना ही है कि आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, मोबाइल्स या गैजेट्स स्पेस अपना नाम स्पेस अपना सवाल या सुझाव हमें लिखकर 57575 पर भेज दें। साथ ही आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। जी बिजनेस के कम्युनिटी में जाकर मोबाइल्स एंड मोर के पेज पर आप अपना सवाल या सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जी बिजनेस के हैंडल पर जाकर। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।